हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था हमने वो पढ़ा था टेंजेंट ऑफ अ कोनिक ऑफ अ गिवन पॉइंट। उसमें क्या है, टेंजेंट क्या होता है, किसी कोनिक के किसी मतलब टेंजेंट और लाइन का एक पॉइंट मतलब कॉमन रहता है। मतलब टेंजेंट क्या करेगा, कोनिक को केवल एक ही पॉइंट पर छू के निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे एजम्प्टोट्स भी होता है, लेकिन एजम्प्टोट्स का कहना ये रहता है कि वो मिलूंगा लेकिन आज नहीं मिलूंगा, कल मिलूंगा, परसों मिलूंगा, ऐसे मिलते करके वो इन्फिनिटी तक ले जाएगा। हमें लगेगा कि वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट को टच करेगा, लेकिन गारंटी नहीं है। ठीक है, तो वो होता है हमारा एजम्प्टोट्स। तो एजम्प्टोट्स, अगर मैं इस कर्व की बात करूं, ये कोई ऐसी सिंपल कर्व है, तो यहाँ देखो, ये आगे जाके ऐसा प्रतीत होगा कि क्या पता मिल जाए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एजम्प्टोट्स बोलते हैं। तो इसकी इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं आज। तो लास्ट जो हमने निकाला था, जो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती थी, आप देखो टेंजेंट की पोलर इक्वेशन ये याद भी रखनी है। एल अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा वन। ये बहुत आसान था। ठीक है, अगर ये पॉइंट है, ये थीटा वन बोल दिया था, ये पॉइंट पी था। और ये जो टेंजेंट की इक्वेशन निकाली थी हमने, सीधे कहाँ से निकाली थी, कोड ज्वाइनिंग ऑन द टू पॉइंट में पॉइंट से निकालती है। ये एक दूसरे से रिलेटिव रहते हैं, तो आप अगर एक साथ मतलब करते आते हो तो आपको मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो आप पहले कोड ज्वाइनिंग ऑन टू पॉइंट वो कर लेना इन कोनिक, उसके बाद टेंजेंट करना। अब इसमें चलता है एजम्प्टोट्स में। एजम्प्टोट्स का डेफिनेशन क्या है देख ली। अब इसके लिए पोलर इक्वेशन ढूंढते हैं। ठीक है, तो एजम्प्टोट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या निकालना हमें, टू फाइंड the equation of asymptotes, to find the equation of the asymptotes of the conic। हमें तो पता है ये कोनिक इक्वेशन क्या होती है, 1 प्लस ई कॉस थीटा, मतलब थीटा वन नहीं लिख रहा हूँ, ई प्लस ई। इस कोनिक की क्या निकालने है हमने, एजम्प्टोट्स निकालने। एजम्प्टोट्स कहाँ से निकलेंगे हमारे, कहाँ से निकलेंगे, टेंजेंट से निकलेंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि हमने क्या कहा, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट एजम्प्टोट से कब चेंज हो जाएगा, जब उसकी जो रेडियस है, जो मतलब जो डिस्टेंस है आर, ठीक है, वो कहाँ टच कर रहा होगा, बोलेंगे इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे क्या कर रहा होगा, वो टच कर रहा होगा। दैट मीन्स आर टेंड टू इन्फिनिटी। अगर सीधे लिखूं, अगर पी कोई पॉइंट है, जैसे इसमें क्या था, आर कॉमा थीटा वन, तो उसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एल अपॉन आर इजिकल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा वन। इसको एक बार मैं इक्वेशन एक्स बोल लेता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, कोनिक पे है, तो ये क्या करेगा, हमारे पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स सिंस पी आर वन कॉमा थीटा वन लाई ऑन कोनिक implies L upon R1 is equal to 1 plus E cos थीटा वन। देखो, अगर एजम्प्टोट निकालना है तो ये जो R है वो कहाँ पे टच कर रहा होगा, इन्फिनिटी पे। ये 4 एजम्प्टोट्स लिख दो सीधे, 4 एजम्प्टोट्स R, R1 बोथ आर टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही होगी, जीरो को। तो मैं सीधे लिख दूं, जीरो इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा वन। यहाँ से कॉस थीटा वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ 1 अपॉन ई। ओके, और वैसे ही साइन थीटा वन की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, अंडर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 अपॉन ई स्क्वायर। ये आएगा, ये वैल्यू क्यों निकाली है। अब इसकी वैल्यू कहाँ रखूंगा मैं, यहाँ रखूंगा। ठीक है, तो ये करता हूं मैं। तो ये इक्वेशन एक्स से है, फ्रॉम इक्वेशन एक्स। कुछ नहीं किया है, फ्रॉम इक्वेशन एक्स में सबसे पहले तो उसको लिख दिया और उसको खोल दिया, कॉस थीटा माइनस थीटा वन को, कॉस माइनस है तो प्लस आएगा यहाँ पे, साइन और कॉस एंड साइन में टूट गया ये। उसके बाद जहाँ जहाँ कॉस थीटा वन था उसकी वैल्यू रख दी है यहाँ,
रख दी। अब इसको सॉल्व करता हूँ आगे, क्या बनेगा, तो हो जाएगा एल अपॉन आर इजिकल टू ई कॉस थीटा, ये माइनस है तो माइनस 1/e कॉस थीटा, प्लस यहाँ से अगर उसका एलसीएम लूँ तो एल स्क्वायर माइनस 1 रूट में, और नीचे क्या आ जाएगा ई इंटू साइन थीटा। तो ई को उधर भेजूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ई एल अपॉन आर इजिकल टू, और कॉस थीटा कॉमन लिया है तो ई माइनस 1 ई स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि एक ई यहाँ को वो लिया होगा ना, एलसीएम लिया होगा तो उधर भेजा तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, ये प्लस माइनस में रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ई स्क्वायर माइनस 1/e साइन थीटा, स्क्वायर रूट इसको अगर मैं प्लस माइनस कर दूँ चलेगा, यहाँ भी यहीं पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली चीज़ देखो, मैं थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, एल ई अपॉन आर इजिकल टू ई स्क्वायर माइनस 1 कॉस थीटा प्लस माइनस ई स्क्वायर माइनस 1, अच्छा ये ई तो कट गया ना, साइन थीटा। हमारी इक्वेशन ऑफ द एजिम्प्टोट्स जो गिवन वो दी थी पोलर इक्वेशन। अब मैं बोल रहा हूँ जो ये इक्वेशन है जो हमारी निकली है, ये इक्वेशन क्या हमारे दो एजिम्प्टोट से देगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस है। दूसरा ये क्या कहेगा कि एजिम्प्टोट्स रियल कब होगा, जब ई स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से मैं लिखूँ अगर, देखो क्या बनेगा, ई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करूँ, एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा के लिए ई स्क्वायर माइनस 1, तो ई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, और उसके बाद अगर मैं ई स्क्वायर माइनस 1 को मैं अगर सॉल्व करूँ तो एक क्या बनेगा, ई माइनस 1, और दूसरा बनेगा ई प्लस 1। ई माइनस 1 ई प्लस 1 से तो अगर ये इक्वेशन सॉल्व करूँ तो हमारा क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स जो हमारी पोलर इक्वेशन थी कोनिक की, वो हमारी क्या होगी, हाइपरबोला होगी। थैंक यू, इसके आगे फिर करते हैं।